भारत लाखों संस्कृतियों का देश है, लाखों भाषाओं का देश है। हर कुछ कोस पर बदलते हैं स्वाद। इस जमीन में बसते हैं अनेक रंग। टीम बी प्रोडक्शन प्रस्तुत करते हैं आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन, एक ऐसा मंच जहां देश भर की आदिवासी कम्युनिटीज एक साथ आती हैं, अपनी संस्कृति, कला, संगीत, नृत्य और अपनी पहचान के साथ। ये कोई आम मेला नहीं है, ये है 32वां आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन। ये एक उत्सव है जो अनेक जनजातियों को एक सुर में जोड़ता है। लाखों लोग, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग पहनावे, पर एक ही धड़कन, एकता का जोहार। ड्रम्स की थाप, गाने और नृत्य, हर कदम पर संस्कृति का गूंजता है संगीत। इस सम्मेलन में न सिर्फ कला बल्कि हक, सम्मान और एक दूसरे के प्रति संवेदना भी रंग लेती है। आदिवासी एकता का मतलब सिर्फ साथ चलना नहीं, मतलब अपने हक की आवाज बनना, अपनी विरासत को गौरव से पहचानना। यह महोत्सव सिर्फ एक जगह का नहीं, ये एक आंदोलन है, अपनी जमीन, अपनी बोली, अपनी विरासत, अपने गौरव, अपनी रूह को प्रमाणित करने का। यहाँ कला सिर्फ प्रदर्शन नहीं, यह अपनी पहचान को बुलंद पाने का जरिया है। यह जमीन याद रखती है उन लोगों को जिन्होंने आदिवासी समुदायों के लिए अनेक बलिदान दिए। बिरसा मुंडा मिट्टी से निकली हुई एक आवाज थी, आज वह आवाज इस जश्न में सुनाई देती है। आदिवासी महासम्मेलन उन कलाकारों को मंच देता है जो पहले सिर्फ अपनी बस्तियों तक सीमित थे। यहाँ उनकी कला दुनिया से मिलती है, बिना बदले, बिना झुके। हमारा काम है ये मिट्टी का, पुरानी सी काम कर रहा है हमारा बाप दादा का। ये सब्जी, रोटी और कुछ भी इसमें तल भी सकता है, पूड़ी, भज्जा, वड़ा। और आदिवासी सब आदमी वो चिकन बिकन सब पका के खाता है। मेरा नाम प्रीति है, मेरे गांव का नाम चिचिना गावठा। मैं डांग गुजरात से हूँ और हम लोग पीढ़ी से बाम्बू का काम करते हैं और बाम्बू पे ही डिपेंड है। यहाँ संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, ये जमीन से उठकर हवा में घुल जाता है। हर ट्राइबल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रकृति से जन्म लेता है, लकड़ी, चमड़ा, बीज और रेशों से बना, और परंपरा की सांसों से जीवित रहता है। इनकी आवाज में जंगल की खामोशी है, पहाड़ों की गूंज है और लोगों के साथ जीने की आदत है। ये इंस्ट्रूमेंट्स नृत्य को ताल देते हैं, कदमों को दिशा दिखाते हैं और अलग अलग आवाजों को एक ही सुर में बांध देते हैं। यहाँ संगीत सिर्फ कला नहीं, ये साथ होने का एहसास है। हम लोग यहीं से है, नंदुरबार जिले के। तो हम यहाँ पे जो आदिवासी सम्मेलन भरा हुआ है वो सब देखने आए हैं, ग्रुप से आए हैं। और हम अपने ये ट्रेडिशनल ड्रेस में आए हैं ताकि यहाँ के लोग हमें देखें। हम भिल जाति के, हमारी जाति के परिधान ऐसे होते हैं। फिर ये चांदी के जो जेवर होते हैं सबने पहने हुए हैं। ये हम हमेशा हमारे कुछ फंक्शन होते हैं या फिर कुछ ऐसा मतलब अच्छा दिन होता है तो हम ये सब पहनते हैं। जय जोहार, जय आदिवासी, आपकी जय। हमारे पूरा जो परिवार है आदिवासी समुदाय गुजरात के डांग जिला है। डांग जिला का जो बघई तालुका है, मतलब में ये जो हमारा पूरा परिवार है, हमारे यहाँ की जो संस्कृति है, आदिवासी समुदाय की जो संस्कृति है, आप लोग देख सकते हो। ये नगारा है, ये मादल है, ये हमारी पावरी है, और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा जहाज नृत्य है, जिससे हमारी संस्कृति, जो हमारे गांव की जो रीति रिवाज है, जिसको हम क्या करते हैं कि कोई भी फंक्शन हो तो उसमें हमारा जो दायित्व है, जो हमारी संस्कृति को बचाना चाहते हैं, कि आगे तक ले जाना चाहते हैं, ये हमारा एक आशय है जिसको हम आगे ले जाकर हमारे भविष्य को बता सकेंगे कि इसको मादल बोलते हैं। हम इसको कहीं भी जो कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है या हमारे समुदाय का जो प्रोग्राम होता है वहाँ तक हम ले जाते हैं।
ये हमारा जो पावरी है, जिससे हमारे यहाँ पर होली होती है तो उस टाइम पर हम इसे बजाते हैं। हमारे आने वाला भविष्य है, हम प्रकृति पूजक हैं, उनको बताना चाहते हैं कि अरे हमें प्रकृति की रक्षा करनी है। हमें, आप लोग देख सकते हैं, ये प्रकृति के तत्व से ही बना हुआ है, बराबर। तो हमारे जो आसपास जो प्रकृति के जो तत्व है, तो उनको हमने जो भी करना है वो भविष्य को उजागर करने के लिए और भविष्य को कुछ अच्छा देने का हमारा विचार है। और यही विचार के साथ है हम 32वां आदिवासी महासम्मेलन में पानखेड़ा आए हुए हैं। कोई पहाड़ों से आया, कोई जंगल पार करके, कोई 100 कोस चलकर। दूरियां यहां सिर्फ सफर में हैं, दिलों में नहीं। अलग अलग जगहों से आए लोग, पर एक ही जज्बा, एक साथ होने का। जोहार सभी को। हम लोग असम से आया है और हम लोग यहाँ 32वां आदिवासी सांस्कृतिक महासम्मेलन मनाया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ जुड़ने के लिए हम लोग 3000 किलोमीटर दूर से ट्रेन में जाने करके 2-3 दिन जाने करके आया है। और यहाँ आके बहुत अच्छा लगा सबको, ऑल ओवर वर्ल्ड का जो आदिवासी है उन लोग को मिल के, और ऑल ओवर इंडिया का जितना भी आदिवासी लोग है, इंडिजिनियस पीपल है, सबको मिल के यहाँ पे जो कल्चरल एक्सचेंज और कल्चरल और जो यूनिटी है वो यूनिटी देख के हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा। हम लोग असम का जो पहला डिस्ट्रिक्ट और लास्ट डिस्ट्रिक्ट तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट, और हम लोग मोरान कम्युनिटी से 26 मेंबर्स यहाँ पे आके कार्यक्रम में हम लोग जुड़े हुए हैं। असम का जो कल्चर है वो उस सब दिखाने के लिए भी हम लोग यहाँ आया। हम लोग का मोरान कम्युनिटी का ये अब हम लोग का पीछे में जो है हम लोग का मोरान कम्युनिटी का आसाम टाइप का घर है। ये घर भी हम लोग बनाने के लिए कोशिश किया है। यहाँ पे बहुत मेहनत करके यहाँ पे ये हम लोग बनाया है, और बना के वर्ल्ड का जो पीपल है, वर्ल्ड का पीपल को दिखाने के लिए हम लोग कोशिश किया है। इंडिजिनियस पीपल को हम लोग बताना चाहते हैं कि जितना भी वर्ल्ड में जितना ही इंडिजिनियस पीपल है सब एक साथ मिलके एक यूनिटी बन के रहना चाहिए, वही मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ नृत्य सिर्फ मंच पर दिखने वाली कला नहीं है, ये पीढ़ियों से चलता आ रहा एक जीवित इतिहास है। हर कदम जमीन से जुड़ता है और हर घूम पूर्वजों की यादों को जगाता है। जब पांव धरती को छूते हैं तो सिर्फ ताल नहीं बनती, प्रकृति और इंसान के बीच एक संवाद शुरू होता है। यह नृत्य बोलता है बिना शब्दों के, और याद दिलाता है कि पहचान सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। यहां इनोवेटिव सोच और पारंपरिक बीज साथ साथ पनपते हैं। ये वे बीज हैं जो पीढ़ियों से संभाले गए और आज भी मिट्टी की भाषा समझते हैं, हर मौसम, हर जमीन के साथ खुद को ढालने वाले। इन्हें ज्यादा संसाधनों की जरूरत नहीं, कम पानी, कम लागत और फिर भी भरोसेमंद पैदावार। यह नवाचार जड़ों को मिटाता नहीं बल्कि उन्हें और मजबूत बनाता है। हम मध्य प्रदेश से आए हैं। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के साकड़ गांव से ये प्रदर्शनी लेके आए हैं पारंपरिक बीजों का। तो पारंपरिक बीज क्यों बचाना जरूरी है? जैसे हमारा अभी का थीम है सम्मेलन का क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो साथ में एक बीज भी जरूरी है, क्योंकि वो हमारे पुराने जो बीज थे वो बिना पानी के और मल्टी क्रॉपिंग करते थे हम। तो उसके साथ कुछ भी अगर बारिश हो जाए, अनचाही बारिश, तो ऐसे में भी पक जाते थे। कुछ नुकसानी भी होती है, तो मल्टी क्रॉपिंग से दूसरी जो फसल है वो उग जाती है, तो ऐसे हमें नुकसानी कम होती है। और दूसरा ये हमारा एम है कि अभी जो खाना हाइब्रिड खा रहे हैं उससे हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। हमारे आदिवासियों के खाने भी मतलब बहुत सारे होते थे, थाली हमारी भरी रहती थी, जो अभी कम हो गए हैं, जिसमें हम एक ही वैरायटी खाते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया जाए तो हम अभी आलू ही खाते रहते हैं, और रोटी भी अलग अलग रहती थी, लेकिन रोटी भी अभी एक जगह पे कहीं मक्का पक रहा है तो अभी मक्का ही खा रहे हैं, ऐसा हो गया है। तो हमारी थाली में भरी होनी चाहिए, हर रोज हमें अलग अलग खाना चाहिए। 3 महीने से हम काम कर रहे हैं बीज को इकट्ठा करने का। सभी को जोहार, मैं हूँ लक्ष्मण पावरा। दोस्तों, हम महाराष्ट्र के नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट और दड़गांव तहसील, वहाँ से तीनसमाल ग्राम
जहाँ हमारी गांव के जो युवा है उनके साथ लोगों को पार्टिसिपेट करके एक संस्था बनाई है जिनका नाम है जोहार फाउंडेशन। तो जोहार फाउंडेशन के तरफ से जो हमारा जो आदिवासी सांस्कृतिक गांव बनाने में हम लगे हैं, तो वहाँ हमारा नर्मदा परिसर का जो बीज है, जो पारंपरिक बीज है, हम उसको जतन और संवर्धन करते हैं। तो हमारे पास जो भी पारंपरिक बीज है, हमारे पास 119 बीज है। हम अभी भी सेंद्रीय तरफ से वो पारंपरिक बीज रखा है। अलग अलग टाइप का जो पारंपरिक जो बीज है यहाँ हमने प्रदर्शन के लिए रखा है, आप देख सकते हैं। और इनको ये जो बांस का बनाया है, इसे हम हमारे लैंग्वेज में मुटी बोलते हैं। तो हमारे सातपुड़ा में ऐसा इतिहास गवाह है अभी भी कि इनमें 150 साल तक अनाज रखा है और अनाज रहा है, यही इतिहास है। तो इसमें प्रोसेसिंग करके बनाया जाता है। इसमें इसे हम तुमड़ा बोलते हैं। इसमें पानी रखा जाता है, यानी कोई भी अपने पास अनाज हो या उसमें रखा जाता है या पानी तो कूल रहता है। हाँ, और बाकी का जो सब्जी में भी यूज़ करते हैं इसे और इसे। और बाकी का इसमें अलग अलग तरफ से मतलब अलग अलग टाइप के अनाज रखा है, जिसमें अपना बगर है, बट्टी है, मक्का है, उड़ीद है, मतलब पूरे गावरान है, आंबाड़ी है। इसमें चावल देख सकते हैं आप, अलग अलग तरफ से अलग अलग टाइप के चावल है जो पारंपरिक है। और इसमें जो बैग बनाई है बांस की, इसमें नदी से कहीं जंगलों से कहीं सामान लेके आना या मछली लाना, तो इसे यूज़ करते हैं हमारे लोग। इन लोगों के लिए बैम्बू सिर्फ एक मटेरियल नहीं, यह जीवन का हिस्सा है। जंगल से आकर हाथों की मेहनत से गुजरकर बैम्बू रोजमर्रा के कामों का रूप लेता है। इससे बनते हैं घर, सामान और जीने के तरीके। हर मोड़, हर गांठ अनुभव और धैर्य से सीखी हुई है। ये क्राफ्ट वेस्ट से नहीं बनती, ये जरूरत से जन्म लेती है और प्रकृति के साथ संतुलन में रहती है। इसको वो इनके कोटवालिया समुदाय की लैंग्वेज में और हमारे यहाँ या सबके यहाँ इसको बोलते हैं करंडी। ये करंडी का यूज़ ऐसा है कि इसमें मान लो पहले के ज़माने में या फिर प्रिमिटिव ट्राइबल्स जो है उनके यहाँ तो फ्रिज तो अभी जो पैसादार हैं उनके पास है, लेकिन जिनके पास फ्रिज नहीं है वो खाना इसमें रख के फिर अपना कुछ भी जंगल में पूरा दिन अगर काटते हैं तो ये अपना खाना इसको इसमें रख के हैंग करके जाते हैं घर में, ताकि वो जब खाना आए तब इसको कुछ जानवर कुछ इसको कुछ ख़राब ना करे। और इसमें पूरा वेंटिलेशन है तो खाना भी ख़राब नहीं होता है। तो इसका ये यूज़ है। या तो फिर इसमें कुछ प्याज है या फिर लहसुन है या फिर ऐसा कुछ जो सब्जी है, उसमें ये भी मल्टीपर्पज़ टूल है। इसको बोलते हैं टोपली। ये टोपली जो है ये भी मल्टीपर्पज़ यूज़ है। इसमें हम लोग अनाज के लिए भी यूज़ करते हैं। लाइक अ बाउल, एक बाउल है और ये बेज वाला है एक टोपली, जिसमें आप देखोगे ये बेज है। तो ये बेज की वजह से इसमें ज़्यादा करके लोग इसमें रोटियां रखते हैं। जैसे ही बना है इसमें रोटियां रखने के लिए काम आता है। और कुछ टोपलियां ऐसी होती है जिसमें ढक्कन भी रहता है, ऐसी होती है। और कुछ ये दूसरे भी ये बनाते हैं, जैसे अनाज साफ़ करने के लिए सुपड़ा हमारे यहाँ पे बोलते हैं, सूप बनाते हैं। फिर ऐसे बिछाने के लिए जो चटाई होती है वो भी बनती है। फिर बांस से फिर ये घर के दीवार के लिए जो बंद करने के लिए वो भी बनता है। तो मतलब बांस कोटवाड़िया समुदाय का ऐसा है कि इनका जीवन ही बांस से शुरू होता है और बांस पे ही ख़त्म होता है। इतना 32 सालों में आदिवासी एकता परिषद के इतिहास में सबसे पहली बार ये ट्राइबल्स यहाँ पे अभी आए हैं। तो सोचो, ये लोग मतलब ये दूसरे से भी कनेक्ट करने में इतना एबल नहीं है। मतलब बहुत शाई ट्राइबल्स है। कैसे करके इन लोगों को अभी थोड़ा अच्छा हुआ है तब लेके आए हैं हम लोग। जोहार जय आदिवासी। यहाँ आप जो मेरे पीछे दिख रहे हैं, ये हमारे यहाँ के कोकनी समाज के आदिवासी परंपरागत हमने घर बनाया है। आपको अंदर जाकर
कोकनी समाज जो आदिवासी कोकनी समाज है वो किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, परंपरागत किन किन चीज़ें बनाते हैं और किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, वो सब चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। तो चलो हम आपको घर दिखाते हैं। पहले हम बाहर से ही शुरू करते हैं। घर के सामने आप वो वारली आर्ट देख रहे होंगे। ये वारली आर्ट ऐसा है, हर आदिवासी का अविभाज्य भाग है। हर आदिवासी में ये वारली आर्ट आता ही है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है उसमें। कोई चीज़ें होती है, कोई चीज़ें नहीं होती है। तो चलिए अंदर चलते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये डाला आपको दिख रहा है, इसको हमारी भाषा में डालखा बोलते हैं। ये भी हम सब सारे आदिवासी बाम्बू के साथ बाम्बू की सहायता से घर पे ही बनाते हैं और अपने घर के ही काम में लाते हैं। अभी एक इधर देख रहे हो, ये है घरटी। ये पत्थर से बनाई जाती है। ये इस साइड में भी वो घरटी ही है, लेकिन देख सकते हैं वो छोटी वाली है और ये बड़ी वाली है। वो छोटी वाली छोटी छोटी चीज़ें कड़धान्य के लिए यूज होती है, लेकिन ये हम आटा अभी चक्की से पीस के लाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इसी घरटी से आटा पीसा जाता है और आटा इधर उधर जाए ना, इसलिए वो नीचे से मिट्टी का पूरा कवर किया होता है। इसको भाली बोलते हैं। ये मछलियाँ पकड़ने में काम आता है। इधर देख सकते हैं, ये है हमारे कोकनी समाज का जीवन का अविभाज्य घटक पावरी। पावरी यानी पावरी अलग अलग जनजाति में सेम वाद्य दिखता होगा, लेकिन कुछ डिफरेंस है। यानी तारपा भी है, डोबड़ा भी है, वैसे ये पावरी है। ये तारपा में क्या होता है, तारपा में ताड़ का पत्ता लगाया होता है। हमारे यहाँ पावरी में क्या होता है, ये डौली होती है। डौली के बीच में ये बाम्बू के नली से यहाँ से सीटी लगाई जाती है और आगे जानवरों का सींग लगाया जाता है। तारपा में ऐसा सींग लगाया हुआ नहीं होता है। और डोबड़ा में क्या होता है, डोबड़ा में भी ऐसा ही होता है, लेकिन उसके ऊपर मोर पंख लगाए जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये धान स्टोर करने के लिए बाम्बू से बनाया हुआ एक साधन है। इसको हमारी भाषा में कनगी बोलते हैं, कुछ लोग कोठी भी बोलते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं उसको डाफा। ये किस काम में आता है, शिकार करने के काम में। ये मली, ये भी पूरी बाम्बू से ही बनाई जाती है। इसमें ये मछली पकड़ने के काम आती है, छोटी वाली मछली। और ये भी जाली है, इसको भोत बोलते हैं। ये भी मछली पकड़ने के काम आती है। यानी अब ये मलियाँ अलग अलग टाइप के वो साइज के अनुसार बनाई हुई है। इसको बोलते हैं ढाक। ये यानी लकड़ी का पूरा होल, लकड़ी का एक बुंदा लिया जाता है, उसमें पूरा होल करके साइड में ये चमड़े के चार्ट लगाए जाते हैं। भी ऊपर आप वो धान देख सकते हैं। ये हमारे परंपरागत बीज संवर्धन किया जाता है। यानी वही बीज जो खेत में से आता है, उसमें अच्छी क्वालिटी का बीज ऐसे इस तरह से स्टोर करके रखा जाता है और अगले साल हर साल वो बोने में काम आता है। यहाँ पे आप मकई देख सकते हैं, यहाँ पे ज्वार है। और हमारे आदिवासी कोकनी समाज का मुख्य पिक नाचनी यानी नागली देख सकते हैं। ये मैम के सर पे आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं घोंगड़ा। ये बारिश में खेती के काम करने में काम आता है। यानी जब हम बारिश में चावल लगाते हैं, ये नाचनी लगाते हैं, तो बारिश में भीगे ना, इसलिए ये घोंगड़ा परंपरागत तरीके से बनाया जाता है। ये बाम्बू का बनाया जाता है और उसके ऊपर ये पलस के या साग के पत्ते लगाए जाते हैं। और ये बाम्बू से बनाया हुआ डाला है, हिंदी में इसको डाला बोल सकते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं झिला। यानी खेती का वो उपज हम लाते हैं, वो इसी के सहारे लाते हैं। बाकी ये जो है, ये डौली बोलते हैं हम इसको। इसी के साथ से हमने अभी आपको पावरी दिखाई, ये इसी के सहायता से बनाई जाती है। ये जो है, ये कुंभी है लकड़ी की। ये खेत में बुआई करने के काम में आती है। इसके नीचे बाम्बू की नलियाँ होती है और वो अपने हल में लगाई जाती है। ये है पंछी पकड़ने के लिए यूज होता है। इसको बोलते हैं फड़। ये फोल्ड करके रखा हुआ है, ये इसे 1 बाय 1 ऐसा पूरा फैल जाता है। यानी जहाँ भी हम पंछी हमें पकड़ने होते हैं, वहाँ पर फैला देते हैं और वहाँ से निकल आते हैं। थोड़ी देर में जाएंगे तो इसमें पंछी फंस जाते हैं। ये है डाफा, ये शिकार करने के काम आती है। यानी छोटे जानवरों के शिकार, यानी खरगोश हो गया, इस टाइप के जानवरों के शिकार करने के लिए ये यूज़ होता है। ये नीचे हमने आदिवासी परंपरा के एक धान रखे हुए हैं। इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं, ये है वरी, ये नाचनी यानी नागली, ये है कुड़ित, ये है खुरासनी, ये उड़द,
ये देखो यहाँ पे चौली है और ये जो है मोह का फूल है, ये सूखा हुआ है। ये हर आदिवासी जब धूप पड़ती है, जब ये फूल गिरते हैं तो वो स्टोर करके रखते हैं। पहले वो खुद के लिए शराब बनाने का काम करते थे। ये जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में है, ये मुसल और एक नीचे जो पत्थर का बना हुआ जमीन में गड़ा हुआ है, इसको उखड़ बोलते हैं। उखड़ यानी हम हिंदी में ओखली बोल सकते हैं उसको। ये धान कूटने के लिए काम में आता है। ये भी पूरा लकड़ी का बना हुआ है और ये नीचे वाला ओखली पत्थर का बना हुआ है। ये हमारे आदिवासियों का किचन है, यानी रसोई घर। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिट्टी से बना हुआ चूल्हा है। वो चूल्हा पूरा गोबर से लेपा जाता है और उसके साइड में आप देख सकते हैं पत्थर का दिया रखा हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं चिमनी। इसमें मिट्टी का तेल डाल के जलाया जाता है, यानी कि घर में रोशनी हो सके। और ये नीचे का स्टैंड जो है वो लकड़ी का बना हुआ है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, उधर आप देख रहे हैं चम्मच के जैसा आप देख रहे हैं, उसको हम बोलते हैं चाटू, यानी खाना पकाने में परोसने में काम में आता है। सबसे मेन बात, ये जो आप यहाँ से वारली आर्ट के जैसा देख रहे हैं, इसको हमारे कम्युनिटी में पंचमी बोलते हैं, कुछ कम्युनिटी में पाचेव बोलते हैं। तो ये हमारी कम्युनिटी का सबसे मेन पार्ट है, मेन त्यौहार है। अदर कम्युनिटी में नागपंचमी मनाई जाती है, लेकिन हमारे आदिवासी कम्युनिटी में नागपंचमी नहीं, पाचेव मनाई जाती है। तो पाचेव यानी ये जो हमने यहाँ पे आप वारली आर्ट की जैसा ड्राइंग दिख रहा है, इसमें एक मैसेज है। हम पूजते हैं, सिर्फ निसर्ग देवताओं को पूजते हैं, इसलिए यहाँ पर ये पाचेव यानी इसको आप 5 कोने में विभाजित हुआ देख सकते हैं। ये पाचेव मेन आर्ट बनाया हुआ है। और इसमें देखिए मोर है, बिच्छू है, नाग देवता है, वाघ देवता है, और आदिवासी के दैनंदिन जीवनी के जो भी पार्ट्स होते हैं, काम होते हैं, वो सब इसमें चित्रित किए जाते हैं और इसको पूजा जाता है। ये सिर्फ कला का बाजार नहीं, ये परिवारों की कहानी है। हाथों से बुने गए सपने जो पीढ़ियों से साथ चलते आए हैं। यहाँ माँ, बाप, बच्चे सब अपनी कला के साथ खड़े हैं और ये मंच हर पीढ़ी को मौका देता है उस विरासत को लोगों तक पहुँचाने का। मेरा नाम है रोशनी और मैं पिंपरनेर की रहने वाली हूँ और ये मैं घर पर बनाती हूँ। और इसको स्क्रंची बोलते हैं और इसको बो बोलते हैं और इसको टेल वाला स्क्रंची बोलते हैं। हाथों से बनाती हूँ मैं घर भर। इस पर क्लिप लगती है और ग्लू से चिपकाना पड़ता है। यह सम्मेलन अलग अलग स्वादों का जश्न भी है। हर डिश में कहानी है, मिट्टी की, मौसम की और परंपरा की। यहाँ खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बनता, ये प्यार से पकाया जाता है और प्यार से ही परोसा जाता है। स्वाद के साथ साथ इज्जत और अपनापन भी दिया जाता है। यहाँ पकाया जाने वाला खाना पीढ़ियों से चले आ रहे स्वादों को जिंदा रखता है। जय आदिवासी, जय जोहार, आपकी जय। हूँ श्रद्धा पटेल। तो हम आगे हैं 32वां आदिवासी एकता महासम्मेलन में। हमारे दादा दादी ने जो सिखाया है हमें, वो हम यहाँ पे प्रेजेंट किया है। देखो, ये चावल की रोटी है और ये तुअर की दाल है और ये मेथी भाजी के पूड़े हैं। हमारे दादा दादी ने जो हमें त्यौहार में ये अच्छा बनाते हैं और दादा दादी ने जो सिखाया है, पूरे त्यौहार में यही हम बनाते हैं घर पे। इसलिए हम यहाँ पे जो सिखाया वो लेके आए हैं यहाँ पे। मेरा नाम एक्चुअली चौधरी दिव्यांग भाई छना भाई। हम लोग हैं उमरपड़ा जोंखाव से, वाड़ी से आए हैं हम लोग। ये हमारा जो आदिवासी कल्चर है ना गांव का, वो वही खाना है। ये है ढेकड़ा है, ये सब्जी है और ये भी सब्जी है। इधर ये देसी चटनी गांव में बनती है ना, वो गांव की वो एकदम लोकल चटनी वो है। और ये मिर्ची है, इसमें खाटी भाजी है और ये राइस है। वो गांव के जो भाजी होते हैं ना, वही है। हम लोग आदिवासी है ना, आदिवासी तो खाना क्या कुछ लोगों को नहीं पता ना, वही एक्सप्लेन कर रहे हैं हम लोग। हमारा कोई बिजनेस कुछ नहीं है, ओनली सिर्फ हमारा आदिवासी कल्चर का है ना, वही हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। इस देश की सबसे पुरानी कहानियां आज भी सांस ले रही हैं, गाने में, खाने में, कला में और एक दूसरे के साथ होने में। आदिवासी महासम्मेलन हमें याद दिलाता है, भविष्य वही है जो अपनी जड़ों को संभाल कर चलता है। जब कला प्रकृति के साथ चलती है और इंसान एक दूसरे के साथ, तब सिर्फ एक सम्मेलन नहीं होता, एक मिसाल बन जाती है। यह महासम्मेलन सिर्फ उत्सव नहीं, एक स्मरण है कि अगर भविष्य सुंदर चाहिए तो अपनी जड़ों और आदिवासी समुदायों को सहेजना होगा।